हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि कंपैरिजन कर रहे थे दो लैंग्वेजेस में, पाइथन एंड सी में। आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करने जा रहे हैं, वो है जावा और पाइथन में। आज हम देखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है और क्या यूनिक फैक्टर है। ये भी हम पॉइंट वाइज देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला अगर पॉइंट देखें तो जावा की बात करें तो जावा क्या है, प्योर ऊप्स लैंग्वेज है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों है? क्योंकि प्योर का मतलब क्या, कंप्लीट, एक टाइप से कंप्लीट ऊप्स लैंग्वेज है। अगर हम क्या कहें कि हम कोई भी प्रोग्राम जावा में बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के नहीं लिख सकते डायरेक्टली। हमें हमेशा अपने प्रोग्राम में क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करने होंगे। एंड अगर पाइथन की बात करें तो ये मैंने पहले ही बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड ऊप्स प्रोग्रामिंग। ये कॉम्बिनेशन है फंक्शनल एंड ऊप्स प्रोग्रामिंग का। एक टाइप से ये सी एंड जावा का कॉम्बिनेशन बनता है कि हम बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के भी प्रोग्राम लिख सकते हैं और विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब सेकंड देखते हैं, एक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। ये जावा में 8.0 में आया था। जावा का जो वर्जन था 8.0 उसमें आया था। लेकिन पाइथन में ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन, ये पहले से ही प्रेजेंट है, ऑलवेज प्रेजेंट, पहले से ही आया। जब से पाइथन बनी तब से आया। लैम्डा बेसिकली क्यों यूज होता है, एक टाइप का बेसिकली एनोनिमस फंक्शन होता है। इसको हम बहुत डेप्थ में देखेंगे जब हम पाइथन पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जब हम अपने कोड्स को लिखना चाहते हैं, किसी भी फंक्शन का नाम दिए बिना, और भी काफी चीजों में हेल्पफुल है, तो ये हम देखेंगे। ये था सेकंड पॉइंट। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो बिल्कुल वी हैव टू डिक्लेयर द डेटा टाइप। डेटा टाइप हमें यहां डिक्लेयर करनी पड़ती है। नो नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप। यहां पे हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने बताया था a=10 लिखूं तो अपने आप ही पाइथन में क्या होगा कि वो अपने आप ही ये जो इनका पीवीएम होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन, वो क्या होगा कि हाँ ये इंटीजर नंबर है। लेकिन यहाँ हमें ये इंट, सबसे पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल, और फिर अगर हम असाइनमेंट कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, वो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आगे देखें तो अब लूप्स की बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पाइथन की बात करें तो व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। यहां पे क्या है, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। और मैं लिख देता हूं पूरा। इसके साथ साथ क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फॉर लूप में, व्हाइल लूप में अपने वेरिएबल को इंक्रीमेंट कराते हैं। तो हमें मैन्युअली है इंक्रीमेंट कराना पड़ता है जावा में इन दो के केस में। लेकिन फॉर ईच के लूप में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट। और पाइथन में तो जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, सी और पाइथन का जब कंपैरिजन कर रहे थे, कि यहां भी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता है। इसके साथ साथ फिफ्थ पॉइंट अगर देखें तो फिफ्थ पॉइंट है मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन। जो भी हम जावा में करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जेवीएम। एंड इसमें कौन लेता है मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन की? पीवीएम। मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन पे, जिसपे मैंने इसको काफी आपको बेसिक और डेप्थ में समझाया है कि ये कैसे वर्क करता है। तो आप वहां, अगर आपको इस चीज के बारे में ज्यादा देखना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर हम सिक्स्थ की बात करें तो पाइथन में स्विच स्टेटमेंट देखते हैं तो होता है बिल्कुल, स्विच स्टेटमेंट इज प्रेजेंट। और अगर जावा में बात करते हैं तो, और अगर पाइथन में स्विच स्टेटमेंट की बात करूं
कि प्रेजेंट है या नहीं है, तो नहीं होता। मतलब पाइथन में स्विच स्टेटमेंट नहीं होता और जावा में स्विच स्टेटमेंट होता है। 7, अगर हम जावा प्रोग्राम्स की बात करें तो एक टाइप से जावा के प्रोग्राम्स कह सकते हैं वर्बोस होते हैं। वर्बोस का मतलब क्या होते हैं, एक टाइप से लेंदी होते हैं, कॉन्साइज नहीं होते, कॉन्साइज नहीं होते। और अगर हम पाइथन के रिस्पेक्ट में यहां पे बात करें तो पाइथन के प्रोग्राम कॉन्साइज होते हैं काफी, और लेस नंबर ऑफ लाइंस लिखनी पड़ती है। क्योंकि जैसे आप जावा के प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो जावा के प्रोग्राम्स में आपको सबसे पहले क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर आपको एक टाइप से स्पेसिफायर बताना पड़ेगा कि पब्लिक, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। उसके बाद आप मेथड बनाओगे, मेथड के बाद आप वेरिएबल डिफाइन करोगे, फिर उस वेरिएबल का आपको क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है वो करोगे। लेकिन पाइथन में ये सब चीजें कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ना तो लेस नंबर ऑफ लाइंस हमें पाइथन में लिखनी पड़ती है और कॉन्साइज प्रोग्रामिंग होती है और ऊपर से इजी प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि पाइथन में जो लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम शॉर्ट की बात करें ना तो शॉर्ट, अब जैसे किसी चीज को शॉर्ट करना है, बेसिकली जैसे हम बबल शॉर्ट देखते हैं तो पाइथन में सीधे सीधे मेथड्स अवेलेबल हैं शॉर्ट का बेसिकली, और रिवर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे अगर एरे की बात करें, मैं एरे का एग्जांपल लेके बताऊंगा कि एरे यहाँ दो टाइप के होते हैं, 1D है और मल्टी डायमेंशनल भी है। ठीक है, और पाइथन के केस में क्या है, जैसे मैंने बताया था कि पाइथन में क्या होता है, सिंगल एरे ही है, 1D एरे एक टाइप से मैं कहूं 1D एरे है, और नंपाई जो लाइब्रेरी है उससे हम मल्टी डायमेंशनल एरे डिक्लेयर कर देते हैं। इसी के साथ साथ यहां पे क्या है, पॉजिटिव इंडेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पे क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स बोथ। पाइथन में कंसेप्ट आता है स्लाइसिंग का, जहां पे हम स्लाइसिंग का मतलब एक टाइप से होता है टू फेच द रेंज ऑफ डेटा, कि हमें रेंज ऑफ डेटा फेच करना होता है। तो उसमें हम जब जैसे लिस्ट बनाते हैं, टपल बनाते हैं, तो हम उसमें क्या होता है कि जब हम ये सब चीजें बनाते हैं, बेसिकली हम जब ये सारी चीजें बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम नेगेटिव इंडेक्स दे सकते हैं, उसमें हम नेगेटिव इंडेक्स दे सकते हैं। लाइक हम ऐसे देते हैं कि हमारी कोई लिस्ट है, और मैं आपको ये चीज बताऊंगा, अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये हम अलग से एक बेसिक डेप्थ देखने वाले हैं। तो हम क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि स्टेप साइज पीछे से डेटा फैच होता है, ये हम बाद में देखेंगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और स्लाइसिंग के कंसेप्ट को ढंग से पढ़ेंगे, तब हम इस चीज को देखेंगे। सो गाइस, ये थे कुछ डिफरेंस और बेसिकली कंपैरिजन जावा एंड पाइथन में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड बाय बाय।